क्या माँ बनने का मतलब है अपने सपनों को अलविदा कह देना? आज हम बात करेंगे माया की कहानी के बारे में। एक नई माँ जिसकी क्रिएटिविटी की जो लौ थी ना, वो नई जिम्मेदारियों के बोझ तले बस बुझने ही वाली थी। और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद बहुत से लोगों को अपनी सी लगे। तो चलिए देखते हैं कि उसने अपनी उस लौ को फिर से कैसे यही वो सवाल है जो माया की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और ये सिर्फ उसका सवाल नहीं है, ये उन लाखों लोगों का सवाल है जो अपनी पहचान को नई जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस करने की कोशिश में लगे हैं। यही तो होती है सपनों और हकीकत की असली टक्कर। यहां देखिए, माया की उलझन कितनी साफ नजर आती है। एक तरफ उसका वो आजाद अतीत जहां क्रिएटिविटी बस हवा में तैरती थी, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई जहां वही सपने जिम्मेदारियों की जंजीरों में जकड़े हुए महसूस होते हैं। ये सिर्फ वक्त की कमी नहीं है, ये तो खुद को खो देने का डर है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब माया अपने बचपन के घर लौटती है। जानते हैं, कभी कभी पुरानी गलियों और जानी पहचानी दीवारों के बीच ही हम अपने उस हिस्से से फिर से मिल पाते हैं जिसे हम कहीं बहुत पीछे छोड़ आए होते हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये खुद को फिर से खोजने की एक शुरुआत थी। और यहीं अपने पुराने कमरे में उसे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है कि सपने मरते नहीं हैं, उन पर बस वक्त की धूल जम जाती है। और इस धूल को साफ करने के लिए चाहिए तो बस एक कोशिश। ये एहसास उसके लिए उम्मीद की पहली किरण जैसा था। अब आता है कहानी का सबसे सबसे अहम मोड़, वो चिंगारी जो उस बुझती हुई आग को फिर से भड़का देती है। और ये चिंगारी किसी बड़े चमत्कार से नहीं आती, बल्कि अपनी माँ के साथ हुई एक छोटी सी पर बहुत गहरी बातचीत से निकलती है। यही थे वो शब्द, समय कभी मिलता नहीं, उसे छीनना पड़ता है। ये सिर्फ एक सलानी थी, ये तो एक माइंडसेट बदलने वाली सच्चाई थी। इसी बात ने माया को एहसास दिलाया कि वो हालात की शिकार नहीं है। अरे भाई, वो तो अपनी कहानी की खुद लेखक है। समय इंतजार करने से नहीं मिलता, उसे अपनी प्रायोरिटी बनाने से मिलता है। और ये सलाह एक तीर की तरह सीधा माया के दिल में लगी, उसके सारे बहानों और सारी निराशा को भेदते हुए। कभी कभी हमें बस एक सही शब्द की ही तो जरूरत होती है, जो हमें याद दिलाए कि हमारे अंदर असल में कितनी ताकत है। और बस उसी पल माया ने अपनी कलम फिर से उठा ली। और देखिए, डायरी में लिखा उसका पहला वाक्य ही सब कुछ कह देता है। सपने खत्म नहीं हुए, बस उनकी धुन बदल गई है। मातृत्व अब एक रुकावट नहीं, बल्कि उसकी क्रिएटिविटी के लिए एक नया सुर, एक नई गहराई बन गया था। तो ये नई लय आखिर दिखती कैसी थी? माया ने लिखने के लिए मदरहुड से छुट्टी नहीं ली, बल्कि उसी को अपनी प्रेरणा बना लिया। अब पालना उसकी मेज के पास था और बच्ची की लोरियां उसकी कहानियों का हिस्सा बन गईं। उसने दोनों दुनियाओं को एक साथ मिलाने का हुनर सीख लिया था। और इस बदलाव का असर सीधा उसकी राइटिंग पर पड़ा। पहले जहां सिर्फ कल्पना की उड़ानें थीं, अब वहां जिंदगी की सच्चाई थी, संघर्ष था और मातृत्व के वो खट्टे मीठे अनुभव थे। उसकी कला अब ज्यादा सच्ची, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा पावरफुल हो गई थी। देखिए, एक चिंगारी आग तो लगा सकती है, लेकिन उसे जलाए रखने के लिए हवा की जरूरत होती है। माया के लिए ये हवा थे उसके अपने लोग। कोई भी सपना अकेले नहीं पलता, उसे फलने फूलने के लिए एक सपोर्टिव माहौल चाहिए ही होता है। पहला सहारा मिला उसके पति आरव से। अपनी सबसे कच्ची भावनाओं को किसी के सामने रखने में बहुत हिम्मत लगती है ना? और जब आरव ने आलोचना की जगह उसे प्रोत्साहित किया, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये इस बात की मान्यता थी कि उसके सपने भी मायने रखते हैं। अगला सहारा मिला एक दोस्त से, जिसने उस सबसे बड़े डर की बात की जो कई माएं महसूस करती हैं, गिल्ट यानी अपराध बोध। इस सलाह ने उस सोच को चैलेंज किया कि एक अच्छी मां को खुद को मिटाना पड़ता है। असल में तो बात यह है कि एक खुश और पूरा महसूस करने वाली मां ही अपने बच्चे को बेहतर परवरिश दे सकती है। और फिर जल्द ही समर्थन का ये एक बीज पूरे परिवार में फैल गया। पति की तारीफ, दोस्त की सलाह, ससुर का सम्मान और सास की मदद, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां माया की क्रिएटिविटी को सांस लेने और बढ़ने की जगह मिली। तो अब हम कहानी के उस मुकाम पर हैं जहां माया की यात्रा पूरी होती है। यह सिर्फ लिखने की आदत वापस पाने के बारे में नहीं था, ये तो अपनी पहचान को एक नए सिरे से परिभाषित करने के बारे में था, जहां मां और कलाकार दोनों के लिए जगह थी।
ये है माया की अंतिम और सबसे गहरी समझ। समाज अक्सर कहता है कि एक औरत को माँ और कलाकार के बीच चुनना पड़ता है। माया इस झूठे चुनाव को सिरे से खारिज कर देती है। वो सिर्फ एक भूमिका नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है जिसके दोनों ही अध्याय खूबसूरत हैं। और अपनी बेटी आर्या से कहे गए ये शब्द उसकी पूरी यात्रा का सार हैं। जिस बच्ची को वो अपनी कहानी में एक फुल स्टॉप समझ रही थी, वो असल में उसकी कहानी की सबसे खूबसूरत लाइन थी। उसकी बेटी रुकावट नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? माया का सफर यही दिखाता है कि सपने खत्म नहीं होते, वो बस इवॉल्व होते हैं, अपना रूप बदलते हैं। नई जिम्मेदारियां उन्हें खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें एक नई गहराई और एक नया मतलब देती हैं। और आखिर में ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। देखिए, माया की तरह हम सभी के सपने वक्त के साथ अपना रूप बदल लेते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे वो सपने जिन पर शायद थोड़ी धूल जम गई हो, वो आज किस शक्ल में, किस रूप में जिंदा हैं।